सुबह की हल्की रोशनी जब गांव में उतर रही थी, एक छोटी सी झोपड़ी में एक बालक अपनी पुरानी बैट को साफ कर रहा था। उसका नाम था राहुल, एक साधारण सा गांव का लड़का, लेकिन असाधारण सपनों से भरा हुआ। उसकी मां लक्ष्मी गांव में मजदूरी करके घर चलाने वाली अकेली मां थी। राहुल के पिता नहीं थे, पर मां थी जिनकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में हिम्मत। राहुल वेंकटापुरम नाम के छोटे से गांव में रहता था, जहां बाकी बच्चे स्कूल के बाद खेलकूद में मस्त रहते थे। वहीं राहुल अपने पुराने लकड़ी के बैट के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेला करता था। क्रिकेट के लिए उसकी दीवानगी कोई समझ नहीं पाता था। मां पूछा करती, राहुल, खेलना ठीक है बेटा, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ दी तो? राहुल मुस्कुराकर कहता, अम्मा, एक दिन मैं खेलते खेलते ही पढ़ाई भी करूंगा और तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। लक्ष्मी बस मुस्कुराकर सिर हिला देती। उसे पता था उसके बेटे के सपने छोटे नहीं हैं। एक दिन स्कूल के खेल शिक्षक ने घोषणा की, जिला स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता होने वाली है, जिसे भी दिलचस्पी हो नाम लिखवा दो। राहुल का दिल धक धक करने लगा, लेकिन तुरंत सोच में पड़ गया। फीस कहां से लाऊंगा, नए जूते चाहिए, आने जाने का खर्चा भी है। उस रात वह मां से कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह देख रहा था मां के हाथ मिट्टी में काम करते करते फट चुके हैं। राहुल ने अपना सपना दिल में दबा लिया, लेकिन उसके शिक्षक ने उसकी आंखों में कुछ देखा। तेरी आंखों में खेल है राहुल, कोशिश कर। वो शब्द राहुल के लिए जैसे एक पुकार बन गए। अगले कुछ हफ्तों में राहुल दिन में स्कूल जाता और रात में एक छोटी दुकान पर काम करता। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर उसने एक पुराना बैट खरीदा। गांव के कुछ बच्चों को लेकर उसने अपनी टीम बना ली। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह मैदान पहुंच जाता। पैर जलती मिट्टी पर भी रुकते नहीं थे, हाथों में छाले पड़ते थे, पर राहुल नहीं थमता था। एक दिन उसका दोस्त रामू बोला, राहुल, तेरे शॉट्स तो आसमान को छूते हैं, एक दिन तू बड़ा खिलाड़ी बनेगा। राहुल मुस्कुराया, पर वो बात उसके दिल में हिम्मत बनकर बैठ गई। पर जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं देती। एक शाम लक्ष्मी मजदूरी करते समय गिर पड़ी और उसके हाथ में चोट लग गई। वो कई हफ्तों तक काम नहीं कर पाई। घर में पैसों की तंगी, खाने तक की परेशानी हो गई। राहुल ने स्कूल के बाद पास की चाय की दुकान में गिलास धोने का काम शुरू किया। कुछ लोग ताना मारते, अरे ये क्रिकेट खेलने वाला लगता है क्या? पर राहुल के मन में एक ही बात गूंजती, आज गिलास धो रहा हूं, पर एक दिन ट्रॉफी उठाऊंगा। उस रात उसने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, जब तक तेरी तकलीफें खत्म नहीं होंगी, मैं नहीं रुकूंगा। जिला चयन का दिन आ गया। राहुल अपनी पुरानी शर्ट और फटे जूते पहनकर मैदान पहुंचा। बाकी खिलाड़ी चमकदार किट में थे, पर राहुल के पास सिर्फ हिम्मत थी। पहली ही गेंद उसकी तरफ आई, दिल जोरों से धड़कने लगा। बैट घूमा, थम, गेंद सीधा बाउंड्री के पार। हर ओवर के बाद दर्शक चिल्ला उठे, राहुल, राहुल। उसकी आंखों से पसीना टपक रहा था, पर नजरों में आत्मविश्वास चमक रहा था। मैच के बाद चयनकर्ताओं ने उसे बुलाया, राहुल, अब तुम हमारे जिला टीम में हो। राहुल घुटनों पर बैठ गया, आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। रात को घर पहुंचकर उसने मां को कसकर गले लगाया। अम्मा, मैं सिलेक्ट हो गया। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व। वो बोली, तूने कर दिखाया बेटा, मैं कुछ नहीं दे सकी, लेकिन तेरी हिम्मत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस बात ने राहुल को और मजबूत बना दिया। कुछ महीनों में वह जिला टीम का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गया। अखबारों की हेडलाइन थी, मिट्टी के रास्तों से मैदान तक, राहुल की कहानी। कुछ सालों बाद राहुल राज्य स्तर के मैच में खेल रहा था। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा जब उसकी बॉल बाउंड्री के पार गई। स्क्रीन पर नाम चमका, आर राहुल, मैन ऑफ द मैच। मैदान के किनारे एक महिला शांति से बैठी मुस्कुरा रही थी। वो थी लक्ष्मी। राहुल दौड़कर गया, उनके चरणों में झुक गया। ये सब तुम्हारे लिए अम्मा, मेरी हर रन तुम्हारी मेहनत का फल है। जिंदगी हमें कई चुनौतियां देती है, लेकिन अगर हम खुद पर भरोसा रखें
तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, हर उस युवा की है जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों पर विश्वास रखता है।